नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 का शानदार तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन के दूसरे सत्र में उर्दू और हिंदी हमारी मातृभाषा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर रचना निर्मल, कवित्री और लेखिका डॉक्टर पल्लवी प्रकाश, लेखिका, फिल्म मेकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक गौतम आदि लोग मौजूद रहे। आज 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे सेशन को खत्म किया है और जिसके अंदर पूरा तवज्जो दिया गया था कि हिंदी और उर्दू को जोड़ के हम अपनी भाषा को किस तरीके से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और हम लोग इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब हम उर्दू और हिंदी को हकीकत में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी इतनी पुरानी भाषा है उसी प्रकार से कई 100 सालों से उर्दू जो है वो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है और हमारी आम जनता जो है और हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है उसमें भी हम हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो खूबसूरत शब्द उर्दू का है, इस्तेमाल जो शब्द है उर्दू का है, ये खुद ब खुद निकलते हैं, खुद ब खुद ही है अपने आप, फिर उर्दू का शब्द निकलाता है। तो ये हमारी एक रोजमर्रा की जो भाषा है वो इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि हम इनको दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो दोनों को मिलके ही रहना है, जैसे दो भाई एक छत के नीचे मिलकर रहते हैं। और मुझे खुशी है कि देश भर से और दुनिया भर से लोग इस वक्त इस सेशन में मौजूद थे और लोगों ने अपने विचारों को बड़े खूबसूरत ढंग से रखा है, जिसमें तमाम ऑडियंस को बड़ा मजा आया, उन्हें बहुत खूबसूरत बातें सुनने को मिली। और इसके बाद हम लोग अब अगले कवि सम्मेलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। शुद्धता तो तब होगी जब कोई गुण हिंदी में बात करता हो। और जहां तक, क्योंकि हम लोग फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और जो मैं खुद जानता हूं, मैं खुद कई हजारों प्रोग्राम बना चुका हूं, टेलीविजन के लिए हो या सिनेमा के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनमें भी आम भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसके अंदर हम प्योर उर्दू इस्तेमाल करें या प्योर हिंदी जैसी बातें भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को वो समझ भी नहीं आएगी। तो हम लोग आज की जिस भाषा में बात कर रहे हैं उन्हीं भाषाओं में टेलीविजन और सिनेमा में भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में बैठकर या घरों में बैठकर उसका आनंद ले सकें। Hello everybody, this is Dr. Pallavi Prakash और I'm really honored and humbled to be guest of honor in 10th Global Film Festival at Film City Noida। और अगर मुझसे पूछो कि आज की मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही पूरे दिन की, तो मैं कहूँगी ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और जोश से भरी हुई। So I really catalyzed myself as a filmmaker, as a writer, as an international motivational speaker। मैं कहूँगी कि सीखने और सिखाने दोनों का मौका मिला और यहाँ आने के बाद मुझे ये मेरी पहली बार नहीं है and I'm really honored to share that I've been invited regularly for I think last 4 or 5 years now as guest of honor and I feel so catalyzed whenever I come here। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे लगता है कि एक नई एनर्जी, एक नई स्फूर्ति, एक नया ज्ञान लेके जा रही है। और सिर्फ ये खुद के लिए नहीं है शायद, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम जो भी दिखाते हैं या लिखते हैं वो कई जिंदगी में बदलाव लाती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि जो भी मेरी फिल्में हैं या किताबें हैं या सेमिनार्स होती हैं, more than 5,000 हो चुकी है till date globally and I feel really I have full gratitude towards Almighty that I've been given that chance to change lives। जैसे कि बहुत ही मुझे खुशी हो रही है यहाँ आके, जैसे कि हर बार होती है। और मैं साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी डॉक्टर संदीप मारवा, चेयरपर्सन डायरेक्टर ऑफ AAFT for organizing such wonderful national programs and inviting us, people like us who really try to change lives। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी मातृभाषा है हिंदी,
उसको कभी नहीं भूलें, और हिंदी के साथ उर्दू जो मिक्स है वो हमेशा रहेगी, उसको कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। मारवा जी तो इतने अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं, मारवा जी के लिए तो जितना बोलो उतना कम है। उनकी स्पीचेस इतना अच्छा बोलते हैं वो, उनके हर वर्ड में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। बस मारवा जी के लिए जितना बोलो कम है। Well, the moment I entered, I got a vibe that this is a happening place. I could see the joy on the faces of the students here and the kind of enthusiasm they had. It was amazing. I've been to various institutes, but here the vibe was very, very welcoming. And then when I was there at the hall, before that, Dr. Sandeep Marwa, an amazing personality. I met him for the first time, but what a personality and what a speaker he is. So I got to know him, and then when we were there at the session was attended by some very good speakers and people who are very knowledgeable in the field. So it was a great experience. Of course, I also got to talk, and I hope people liked it.